तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जो भाई लोग हमारे 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फिर इंडियन मार्केट से पैसा छापना चाहते हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट से पैसा छापना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो मार्केट से पैसा छापना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ जो कि आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हैं और क्रिप्टो मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रेटजी एक स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी होने वाली है। स्कैल्पिंग गाइस वो होती है जो 5 मिनट में हमको जो इंटर करो और 5 मिनट में हम मार्केट से बाहर हो जाएं या 10 मिनट में मार्केट से बाहर हो जाएं, तो इन सब चीजों को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अगर चैनल पे अगर आप नए आए तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं वो स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उस स्ट्रेटजी का यूज करके मार्केट के अंदर अच्छा सा पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। अगर आप इंडियन मार्केट में 2026 में पैसा निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट में अगर निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी 50 में डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको ऑप्शन चेन में ट्रेड करना होगा। ये आपको हालांकि पता होना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें भी डायरेक्ट आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में या फिर इंडियन इंडेक्स कोई भी हो, उसमें आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। उनके जो ऑप्शन चैन होते हैं उसी में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 लिया है कि अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो ध्यान से देखिएगा कि उसके अंदर कॉल और पुट दोनों तरफ प्राइस लगी होती है, तो उसी के अंदर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी के अंदर 3 चीजें होती हैं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। तो ये सब चैन होती हैं। तो हमको कौन सी चैन को सिलेक्ट करना है निफ्टी 50 में, इस स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, मतलब निफ्टी 50 जो इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं उसके ऑप्शन में, तो हमको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी और कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखनी होंगी। अगर वो आप ध्यान नहीं रखेंगे तो लॉस कर देंगे, अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा खासा पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमको ध्यान रखना है, अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहले आईटीएम के हमको प्राइस चुनना है, चाहे वो कॉल के हो चाहे वो पुट के हो। मतलब कॉल के हो या चाहे पुट के हो, हमको आईटीएम ही प्राइस चुनना है। और तीसरी चीज हमको क्या है कि हमको टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है। चार्ट वाला जो टाइम फ्रेम होता है वो हमको 5 मिनट का रखना है। अब हम आपको लाइव मार्केट में बताएंगे कि किस प्रकार आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। तो चलिए जल्दी से हम लोग चार्ट पर चलते हैं। अब चार्ट पर आने के बाद हमको इंडिकेटर एक लगाना होगा जिसका नाम है ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसे करके है। तो आप इतना शॉर्टकट में आप इंडिकेटर पर यहाँ पर जो है सर्च करके ईएमए सर्च करेंगे और 2 बार टाइप करेंगे तो 2 हमको ईएमए की जरूरत पड़ेगी। तो एक की ईएमए की सेटिंग हमको 9 है, तो हमको क्या करना होगा, 15 होगा, हमारे में ऑलरेडी है। तो आप अगर यहाँ पर 9 होगा तो आप 15 यहाँ पर कर लीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपके चार्ट पर ये डायरेक्टली ईएमए लग जाएगा। अब इस स्ट्रेटजी का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार यूज करेंगे। जब भी मार्केट इंडियन मार्केट ओपन हो, ओपन मतलब 9:30 पर ओपन हो, तो हमको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद जब भी मार्केट ऊपर से जब भी मार्केट नीचे आए, मतलब ईएमए के पास है, जो 9 वाला ईएमए है और जो 15 वाला हमारा ईएमए है, तो इसके पास आए और पास आने के बाद कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल फॉर्म करे अप साइड के लिए, तो हमको वहां पर एंट्री लेनी है। जैसे इसने ये वाली कैंडल क्या किया, बुलिश एक कैंडल फॉर्म किया हमारे ईएमए के को टच करके, तो हमको यहाँ पर एंट्री लेनी है। और टूल हमको यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार लगा लेना है, क्योंकि हमको इसी से आइडिया मिलेगा कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगी और हम कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट उसी कैंडल के नीचे रहेगा और टारगेट 1:2 सबसे पहले रखेंगे, या 1:1.5 इतना रखेंगे। तो बस यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमको इतना सबसे पहले 1:1.5 इतना टारगेट रखेंगे
और काल में हमको क्या खरीदना है, आईटीएम वाले प्राइस को खरीदना है, तो वहां पर भी ये टूल लगा लेंगे। और जब तक अगर मार्केट इस टूल को हिट करती है तो वो हमको आईटीएम वाले काल में जो भी हमने एंट्री ली है वहां पर हमको क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे और इंडेक्स में एक भी कैंडल रेड बनेगी तो आईटीएम वाली क्या करती है, प्राइस बहुत ही तेजी से फॉल करती है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग बियरिश में देख लेंगे कि पुट वाले में आईटीएम हम कब खरीदेंगे, जब भी मार्केट क्या करे, जब भी मार्केट ईएमओ को टच करके कोई अच्छी सी कैंडल बनाए। जैसे यहाँ क्या हुआ है, ईएमओ को टच करके अच्छी सी, जैसे ये वाली यहाँ पर तो खैर ईएमए, और ये ध्यान, हाँ ये एक चीज भी ध्यान रखिए, हमको एंट्री तभी लेनी है जब ईएमए इस प्रकार कुछ ट्रेंडिंग हो, कुछ इस प्रकार कुछ ट्रेंडिंग हो में। अगर एक ही में ये लोग ईएमए इस प्रकार कुछ है तो यहाँ पर हमको एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। हमको एंट्री लेना है इस प्रकार ईएमए जब हो, हमको एंट्री लेना है जब इस प्रकार ईएमए हो। तो यहाँ पर देखिए कि ईएमए एकदम बैंड है तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी। एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री ईएमए हो गई तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, एंट्री होगी। अब इसने क्या किया है, यहाँ पर बेयरिश कैंडल फॉर्म किया है, फॉर्म करने के बाद हम लोग क्या लगा लेंगे, टूल लगा लेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा जस्ट इसी कैंडल के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और टारगेट हमारा 1:2 या 1:1.5 आप रख सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखिए कि जब भी ये टूल हिट करे टारगेट तो हमको पुट वाला जो आईटीएम हमने खरीदा है वहां पर भी हमको एग्जिट ले लेना है। क्योंकि वहां से अगर अगर एग्जिट नहीं लोगे, अगर ये भी अपोजिट साइड एक भी ग्रीन कैंडल बना दी तो वहां पर बहुत ही तेजी से आपका प्राइस फॉल कर सकता है और स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर सकते हैं और 2026 में अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।